नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रामानंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज इस क्लास में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी तथा रेलवे ग्रुप डी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 5, 6, 10, 19, 35 और पूछ रहा कि अगली संख्या क्या होगी। तो इस प्रकार के सीरीज में हम लोगों को क्या करना था, तो संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें कौन से समीकरण काम कर रहे हैं उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो संख्याएं दी रहती हैं यदि इनके बीच का हमें डिफरेंट पता चल जाए, इन संख्याओं के बीच का हमें डिफरेंट पता चल जाए तो उसके माध्यम से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा नियम फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ दिया है 5 और 6, यानी इसके बीच का डिफरेंट कितना है, तो 1 है। इसी प्रकार यहाँ पे 6 और 10 देखेंगे, इसके बीच का डिफरेंट कितना है, 4 है। इसी प्रकार 10 और 19 देखेंगे, इसके बीच का डिफरेंट यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो 9 दिया हुआ है। और फिर आगे देखेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 19 और 35 के बीच का डिफरेंट देखेंगे तो कितना दिया हुआ है, 16। तो पूछ रहा है कि नेक्स्ट संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे पहली संख्या में 1 का डिफरेंट है, दूसरी और तीसरे के बीच 4 का है, तीसरी और चौथी के बीच 9 का है, और चौथी और पांचवी के बीच क्या दिया हुआ है, 16 का। तो यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखने पे लग रहा है, यानी 1 का स्क्वायर है, फिर क्या है 2 का स्क्वायर है, फिर क्या दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगी, यानी नेक्स्ट संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यानी 5 का स्क्वायर कितना, यानी 25 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यदि यहाँ पे हम 25 ऐड कर दें तो यानी 35 और 25 कितना हो जाएगा, तो 35 और 25 हो जाएगा 60। 35 और 25 कितना हो जाएगा, 60। तो यानी इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 60। यहाँ पे हम लोग देख लेंगे क्या होता है कि इन संख्याओं के बीच हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट निकाल कर देखते हैं, तो हमें नीचे पता चल जाता है कि इसमें कौन सी संख्या ऐड हुई है और कौन सी संख्या माइनस हुई है। यदि हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे देखने में क्या लग रहा है, 5 और 6 के बीच क्या है, 1 का स्क्वायर है, फिर 6 और 10 के बीच क्या है, 2 का स्क्वायर है। इसी प्रकार 10 और 19 के बीच किसका है, 3 का स्क्वायर है। यहाँ पे 9, 19 और 35 के बीच किसका है, 4 का स्क्वायर है। तो इस प्रकार 5, 35 और नेक्स्ट संख्या के बीच किसका स्क्वायर रहेगा, 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना है, 25। अब 35 और 25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 19, 17 दिया हुआ है, 42 दिया हुआ है, 91 दिया हुआ है और 172 दिया हुआ है। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, इसमें करना है, दी गई श्रृंखलाओं में कौन सा पद क्या है, गलत है। इसमें गलत पद छाटना है कि इसमें से कौन सा पद गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 7 और 19, तो 7 और 19 के बीच कितने का डिफरेंट है, 2 का। 7 और 19 के बीच कितने का डिफरेंट है, यहाँ पे देखेंगे 7 और 19 के बीच कितने का डिफरेंट है, 2 का। इसी तरह 19 और 17 के बीच देखेंगे तो कितने का है, 8 का। इसी प्रकार यहाँ पे 17 और 42 के बीच देखेंगे, तो 17 और 42 के बीच देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 में से 7 5, और तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, यानी कितने का डिफरेंट है, 25 का है। कितने का है, 25 का। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे 42 और 91 के बीच देखेंगे, तो 42 और 91 के बीच देखेंगे कितने का डिफरेंट है। तो यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 8 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4, यानी 49 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे देखेंगे तो इसके बीच का डिफरेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे देखेंगे कितना, 17 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, यानी कितना दिया हुआ है 81। यानी डिफरेंट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 8 आ रहा है, 25 आ रहा है, 49 आ रहा है, और क्या आ रहा है 81 आ रहा है। इन संख्याओं के बीच डिफरेंट कितना आ रहा है, इन संख्याओं के बीच डिफरेंट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 8 आ रहा है, और क्या आ रहा है कि 25 आ रहा है, और क्या आ रहा है 81 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे पहली संख्या जो दी है 7 और 9, इसके बीच का डिफरेंट कितना है, 2 है। इसी प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है दूसरी संख्या के बीच का डिफरेंट कितना दिया हुआ है, 8, और तीसरी संख्या के बीच का डिफरेंट दिया हुआ है 25। इसी प्रकार चौथी संख्या के बीच का डिफरेंट दिया हुआ है 49, और इसी प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है 81। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इन संख्याओं के बीच का डिफरेंट क्या हो रहा है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखेंगे 9 का स्क्वायर है, 9 क्या होता है, इस 81। यहाँ पे किसका है, 9 का स्क्वायर है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 7 का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है 7 का स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर दिया हुआ है।
यहाँ पे किसका क्या दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे किसका दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ पे किसका दिया है, 2 का स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभाज्य संख्याओं का क्या है, स्क्वायर दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे देखने पे लग रहा है कि यहाँ पे देखिए 9 का है, यहाँ पे 7 का है, यहाँ 5 पे, तो यहाँ पे क्या है कि 2 का यानी सम संख्या का स्क्वायर हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे यानी इसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग देख लें, यदि यहाँ पे 3 का स्क्वायर करें तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, यानी 8 के बजाय यहाँ पे 9 ऐड करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16। अरे 8 के बजाय यहाँ पे 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे 9 का स्क्वायर कर, फिर यहाँ पे देखेंगे 7 और 8 के बीच 2 दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करके देखेंगे, तो यानी 1 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो 7 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। यानी कहाँ पे गलती कहाँ पे है, यहाँ 9 के स्थान पे, यहाँ पे गलत कहाँ दिया हुआ है, 9 के स्थान पे। तो 9 के स्थान पे क्या हो जाएगा, 9 के स्थान पे यदि हम लोग क्या करें, यदि 9 के स्थान पे यदि हम लोग 8 कर दें तो क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 7 का स्क्वायर और क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर। यानी ये क्या है कि अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर, अभाज्य संख्याओं के स्क्वायर को हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, नेक्स्ट संख्या प्राप्त हो रही है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 7 1 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 8 में 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17। तो इस प्रकार से इस सीरीज में क्या हो जाएगा, 9 के स्थान पे क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, यानी इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, सेकेंड। यानी यहाँ पे गलत क्या दिया हुआ है, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला इसी प्रकार से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना दिया हुआ है, 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे इसी प्रकार देखेंगे 147 और 153 के बीच क्या डिफरेंट है, 147 और 153 के बीच क्या अंतर है। तो यहाँ पे देखेंगे 17, यहाँ पे क्या दिया हुआ 13, तो यानी 7 6 क्या होता है 13। अब यहाँ पे क्या 4 बचा, तो यानी यहाँ पे क्या हुआ है, इसके बीच का डिफरेंट कितना है, 6। इस प्रकार आगे देखेंगे इसके बीच देखेंगे यहाँ पे क्या है 9, यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ पे भी क्या है 6 है। यहाँ पे भी देख लें तो यहाँ पे भी क्या है, यानी यहाँ पे भी क्या है 6 दिया हुआ है, यानी नेक्स्ट संख्या जो होगी उसमें भी क्या होगा, 6 का डिफरेंट होगा। यानी 165 में 6 ऐड करने के कितना आ जाएगा, 171। 165 में 6 ऐड करने के कितना हो जाएगा, 171। यानी इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 171, यानी ऑप्शन 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा सही ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है 7 और 10, यानी इसके बीच का अंतर कितना है, 3 है। इसके बीच का अंतर क्या है, 3 है। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे 10 और 15, इसके बीच का अंतर कितना है, 5 है। इसी प्रकार इसमें देखेंगे इसके बीच का डिफरेंट कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। इसी प्रकार 22 और 31 में देखेंगे इसके बीच का डिफरेंट कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे 9 का डिफरेंट दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो कितना दिया हुआ है, 11 का। तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 3 का, यहाँ 5 का, यहाँ 7 का, यहाँ पे 9 का, यहाँ पे 11 का। तो नेक्स्ट संख्या किसका होगा, 13 का। यानी किसका होगा, 13। यानी 42 अब प्लस 13 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5। यानी नई संख्या क्या हो जाएगी, 55। नेक्स्ट संख्या क्या होगी, 55। इस प्रकार से इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 55। क्योंकि प्रत्येक संख्या में क्या हो रहा है कि अभाज्य संख्याओं को क्या कर रहे हैं कि इसमें विषम संख्याओं को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो नेक्स्ट संख्या प्राप्त हो रही थी। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 55। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 119, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 114, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 109, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 104 और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 99। तो इसमें देखेंगे इन संख्याओं के बीच का अंतर क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो रहा है कि 119 से 114, यानी यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे माइनस कितना हो रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे यानी 19 से क्या हो रहा है 14, यानी क्या हो रहा है कि 5 माइनस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है -5, यानी यहाँ पे क्या है कि -5 है। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे 114 से और 109, यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है -5। यहाँ का भी डिफरेंट कितना दिया हुआ है -5, और यहाँ पे भी देखेंगे तो कितना है -5। यानी इन संख्याओं के बीच क्या है कि -5 क्या हो रहा है कि प्रत्येक संख्या क्या हो रहा है कि -5 प्रत्येक संख्या से कम हो रहा है। यानी नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगी, तो नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -5। यानी 99 से -5 करेंगे, 99 से -5 करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 9। यानी इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 94। यानी इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 94, क्योंकि प्रत्येक संख्या में से क्या हो रहा है कि -5 कम हो रहा है। तो यानी इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 94। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला
अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दिया हुआ 15, 14, 12, 9, 5 और 0। यहाँ पे भी देख रहे हैं क्या हो रहा है कि प्रत्येक संख्या क्या हो रहा है कि पहले बड़ी संख्या दी हुई है, उसके बाद छोटी, फिर क्या हो रही है छोटी, यानी यहाँ पे भी क्या है कि माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 15 और 14 यानी क्या हो रहा है कि -1। 15 और 14 क्या है -1। यहाँ पे देखेंगे क्या हो रहा है कि -2। यहाँ पे देख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि -3। यहाँ पे क्या हो रहा है -4। यहाँ पे क्या हो रहा है -5। तो नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगी -6, यानी अगली संख्या क्या हो जाएगी -6। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 -6। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं पहली संख्या से क्या हो रहा है कि दूसरी संख्या में -1 का डिफरेंट है। फिर यहाँ पे देखेंगे दूसरी संख्या और तीसरी संख्या में -2 का अंतर है। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे तो अगली संख्या क्या हो जाएगी -6। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखेंगे, क्या दिया हुआ 2, 6, 18 और क्या दिया हुआ 54। यहाँ पे देख रहे हैं अंतर कितने का है 4 का। यहाँ पे देख रहे हैं अंतर कितने का है 12 का। यहाँ पे देख रहे हैं अंतर कितने का है यहाँ पे अंतर कितने का है 12 का। तो यहाँ पे 18 और 54 देखेंगे तो इसमें कितने का अंतर है, तो यहाँ पे कितने का है 36 का। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि 4 का डिफरेंट है, यहाँ पे क्या है 12 का, यहाँ पे क्या है 36 का है। तो इस श्रृंखला में पूछ रहा है कि नेक्स्ट संख्या क्या होगी। तो नेक्स्ट संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे 4 और 6 के बीच में देख रहे हैं क्या हो रहा है कि 4 का डिफरेंट है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 और 18 के बीच कितने का अंतर दिया हुआ है 12 का। फिर इसके बाद 18, 54 के बीच कितने दिया हुआ 36 का। तो नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगी। यदि यहाँ पे देखें कि यदि 2 में हम लोग 3 का यदि गुणा कर दें, यदि 2 में हम लोग क्या करें यानी 2 गुणे यदि 3 कर दें तो कितना हो जाएगा 6। यदि 2 में हम लोग 3 का गुणा कर दें कितना हो जाएगा 6। इसी प्रकार 6 में यदि हम लोग 3 का गुणा कर दें, 6 में हम लोग 3 का गुणा कर दें कितना हो जाएगा 18। यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो रहा है कि 2 में यदि 3 का गुणा कर दें कितना हो जाएगा 6। इसी प्रकार 6 में यदि हम लोग क्या करें 3 का गुणा कर दें कितना हो जाएगा 18। इसी प्रकार 18 में 3 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 54। 18 में 3 का गुणा कर दें कितना हो जाएगा 54। तो इसी प्रकार यहाँ पे 54 है, 54 भी हम लोग 3 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12, यहाँ पे 5 तिहाई 15, एक क्या हो जाएगा 16। यानी इसकी सही संख्या क्या हो जाएगी 162। यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो रहा है कि 2 में यदि हम लोग क्या करें 3 का गुणा कर दें कितना हो जाएगा 6। इसी प्रकार 6 में 3 का कर दें कितना हो जाएगा 18, और 18 में हम लोग 3 का कर दें 54, तो 54 में भी 3 का कर दें कितना हो जाएगा 162। नेक्स्ट संख्या हम लोग देखेंगे अगला। यहाँ पे दिया हुआ कितना 5, फिर दिया हुआ है 5, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ 15, उसके बाद क्या दिया हुआ 75, और उसके बाद क्या दिया हुआ है 525। तो इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5 और क्या दिया हुआ है 5, यानी यहाँ पे देखेंगे यदि 5 में हम लोग 1 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे हम लोग देखेंगे यदि 5 में 1 का गुणा कर दें कितना हो जाएगा 5। इसी प्रकार नेक्स्ट संख्या दी हुई है, फिर 5 में यदि हम लोग 3 का गुणा कर दें कितना हो जाएगा 15। 5 में हम लोग 3 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 15। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे यदि 15 में अगर 5 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 15 गुणे 5 कर दें तो कितना हो जाएगा 75। 15 5 क्या होता है 75। इसी प्रकार आगे यदि यहाँ पे 75 दिया हुआ है, 75 में यदि हम लोग क्या करें 7 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 525। इसमें 7 का गुणा कर दें कितना हो जाएगा 525। यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 75 में यदि हम लोग क्या करें 7 से गुणा कर दें कितना हो जाएगा 525। तो यहाँ पे 525 यदि 525 में यदि 9 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 9 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 5 45। फिर यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, और 18 4 22, और यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 5 45, और कितना 46 47, कितना हो जाएगा 47 25, कितना आ जाएगा 47 25। यानी सही संख्या क्या हो जाएगी ऑप्शन 3। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है कि प्रत्येक संख्या में क्या हो रहा है कि यहाँ पे विषम संख्या से गुणा करने पे क्या हो रहा है कि नई संख्या प्राप्त हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 का गुणा, यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे 3 का, यहाँ पे किसका हो रहा है 3 का,
फिर यहाँ पे देखेंगे तो किसका हो रहा है 5 का, फिर यहाँ पे देखेंगे किसका हो रहा है 7 का, तो यहाँ पे किसका होगा 9 का, यहाँ पे किसका होगा 9 का। यानी प्रत्येक संख्या में क्या हो रहा है कि विषम संख्या से गुणा करने पे अगली संख्या प्राप्त हो रही है। यानी इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 5 4 कितना 47 25 4725। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 7 के बाद क्या दिया हुआ है 22, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है 67 और उसके बाद क्या दिया हुआ है 202। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 7 से 22 कब होगा, यदि 7 में हम लोग 3 का गुणा कर दें अब प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22। 7 में यदि हम 7 तरीके 21, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 में 3 का गुणा अब प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे 22 दिया हुआ है, 22 में भी 3 का गुणा अब प्लस 1 कर दें तो कितना हो जाएगा 67, क्योंकि 22 में 3 का गुणा करेंगे कितना होगा 66 और 66 कितना हो जाएगा 67। इसी प्रकार यहाँ पे क्या अगला दिया हुआ है 67, तो 67 में भी हम लोग क्या करें 3 का गुणा अब प्लस 1 कर दें तो कितना हो जाएगा 202, कितना हो जाएगा 202। इसी प्रकार अगला क्या हो जाएगा 202 में भी हम लोग क्या करें 3 का गुणा कर दें अब प्लस 1 कर दें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 क्या हो जाएगा 7, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कितना आएगा 607। यानी इसकी सही संख्या कितनी हो जाएगी 607। यहाँ पे देख रहे हैं प्रत्येक संख्या में क्या हो रहा है कि 3 का गुणा अब प्लस 1 करने पर क्या हो रहा है नई संख्या प्राप्त हो रही है, यानी इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 607। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसी प्रकार से। यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 7, इसके बाद क्या दिया हुआ 25, उसके बाद क्या दिया हुआ 72, उसके बाद बीच में पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या संख्या होगी, उसके बाद क्या दिया हुआ है 665। तो इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे भी देखेंगे, तो इसमें भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या दिया 2 के बाद क्या दिया हुआ 7, उसके बाद क्या दिया हुआ 23, उसके बाद दिया हुआ 72, तो उसके बाद क्या कर रहा है कि संख्या पूछ रहा है, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ 665। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे यदि 2 में यदि हम लोग 3 का गुणा कर दें अब प्लस 1 करने के तो कितना हो जाएगा 7। यहाँ पे यदि देखें तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 में 3 का गुणा और प्लस 1 कर देंगे क्या हो जाएगा नेक्स्ट संख्या 7 प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार 7 में भी हम लोग क्या करें 3 का गुणा कर दें अब प्लस क्या करें 2 कर दें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे तो यानी क्या हो जाएगा 7 त्रिके 21 अब प्लस 2 क्या हो जाएगा 23। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनके बीच क्या हो रहा है कि 2 का गुणा अब क्या कर रहे हैं कि 2 में 3 का गुणा अब प्लस क्या कर रहे हैं 1 कर रहे हैं तो कितने हो रहा है नेक्स्ट संख्या प्राप्त हो जा रही है। इसी प्रकार इसमें देखेंगे 7 और 23 में, तो 7 में क्या करें 3 का गुणा प्लस 2 करें तो क्या हो जाएगा 23। इसी प्रकार 23 दिया हुआ है, तो 23 में भी क्या करें यहाँ पे 3 का गुणा अब प्लस यहाँ पे क्या कर दें 3 कर दें तो इसमें भी क्या हो जाएगा, तो देखेंगे कितना हो जाएगा 72। 23 में हम लोग क्या करेंगे 23 में 3 का गुणा कर देंगे अब प्लस क्या करेंगे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 72, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा 3 त्रिके 9 और 3 दूनी 6 यानी 69 और 69 3 क्या हो जाएगा 72। इसी प्रकार नेक्स्ट संख्या क्या दी हुई है 72। फिर 72 में भी क्या करेंगे 3 का गुणा अब प्लस 4 कर दें तो कितना प्राप्त होगा, तो यहाँ पे देखेंगे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 अब प्लस क्या हो जाएगा 4, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 150। यानी इसको ऐड करने पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे देखेंगे 3 दूनी 6 और क्या हो जाएगा 7 त्रिके 21 होगा ना, 3 दूनी 6 और 7 त्रिके 21 कितना हो जाएगा 21, यानी 216 अब प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 216 अब प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा यानी 220, कितना हो जाएगा 220, यहाँ कितना हो जाएगा 220। फिर इसी प्रकार नेक्स्ट संख्या यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसमें इसका सही आंसर कितना आ रहा है 220 यानी ऑप्शन 3। लेकिन एक बार यहाँ पे देख लेंगे यदि 220 में हम लोग क्या करें 3 का गुणा करें अब प्लस 5 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 665, कितना आ जाएगा 665। यानी इसमें क्या हो रहा है कि प्रत्येक संख्या में 3 का गुणा प्लस 1, फिर क्या हो रहा है कि प्लस 1, फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि प्रत्येक संख्या में 3 का गुणा फिर एक नेक्स्ट संख्या क्या हो रही है कि बढ़ते हुए क्रम में एक संख्या क्या हो रही है ऐड हो रही है। तो यानी इसका सही आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन 3 220। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला। इसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ 3 5, फिर क्या दिया हुआ 12, फिर उसके बाद दिया हुआ 38, उसके बाद क्या दिया हुआ है 154। तो पूछ रहा है नेक्स्ट संख्या क्या होगी, तो इसमें भी हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में। तो इसमें देखेंगे हम लोग क्या 3 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ 2,
इसी प्रकार 5 और 12 के बीच में देख लेंगे तो कितना दिया हुआ है 7। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 3 और 5 में कौन सा नियम काम करेगा। यदि इसी प्रकार हम लोग देख लें इसमें कि 3 में हम लोग क्या करें कि 1 का गुणा कर दें, अब प्लस क्या कर दें 2 कर दें, तो कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे हम लोग ऐसा देखें कि 3 में हम लोग 1 का गुणा कर दें, अब प्लस 2 कर दें कि कितना हो जाएगा 5। इसी प्रकार अगली संख्या है 5 दी हुई है, 5 में हम लोग क्या करें 2 का गुणा कर दें, अब प्लस 2 कर दें, कितना हो जाएगा 12। 5 में 2 का गुणा कर दें, अब प्लस क्या कर दें 2 कर दें, कितना हो जाएगा 12। इसी प्रकार आगे दिया हुआ है तो यहाँ पे देखेंगे क्या हुआ 12। 12 में भी क्या करें कि 3 का गुणा कर दें, अब प्लस 2 कर दें, तो कितना हो जाएगा 12 36 और 2 क्या हो जाएगा 38। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे 38 में 4 का गुणा अब प्लस 2 कर दें, तो कितना हो जाएगा 154। इसी प्रकार देखेंगे 154 दिया हुआ है, इसमें हम लोग क्या करेंगे 5 का गुणा कर देंगे, अब प्लस 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या करेंगे 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौका 20। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऐड करके देख लेंगे तो क्या हो जाएगा 20। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 25, अब 25 अब 20 क्या हो जाएगा 25 और 2 क्या हो जाएगा 27। फिर इसी प्रकार देखेंगे 5 एकम 5 और 2 क्या हो जाएगा 7, अब प्लस 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2। फिर क्या हो जाएगा 7, और फिर क्या हो जाएगा 7, यानी ऐड करने में कितना हो रहा है 772, यानी नई संख्या क्या हो रही है 772। इसमें क्या हो रहा है कि प्रत्येक संख्या में क्या हो रहा है कि इसमें क्या हो रहा है प्रत्येक संख्या में 2 ऐड करके और क्या कर रहे हैं कि एक एक संख्याओं से क्या हुआ बढ़ते हुए क्रम में एक से एक संख्याओं से क्या हो रहा है इसमें गुणा करने पर नेक्स्ट संख्या प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया हुआ है 5, 6, 14, 45 और क्या दिया हुआ है 925। तो इसमें भी क्या पूछ रहा है कि नेक्स्ट संख्या क्या होगी। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखें 5 और 6 में यदि 5 में 1 का गुणा कर दें अब प्लस 1 कर दें तो क्या हो जाएगा 6। यहाँ पे क्या करें कि 5 में 1 का गुणा अब प्लस 1 करने क्या हो जाएगा 6। इसी प्रकार यहाँ पे 6 दिया हुआ है, 6 में 2 का गुणा अब प्लस क्या करें 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14, क्योंकि 6 दूनी 12 अब प्लस 2 क्या हो जाएगा 14। इसी प्रकार यहाँ पे 14 दिया हुआ है, 14 में भी हम लोग क्या करें यहाँ पे देखें 3 का गुणा अब प्लस क्या करें 3 कर दें, 3 का गुणा अब प्लस 3 कर दें तो यहाँ पे देखेंगे 14 14 और 28, 14 यहाँ 42 और 3 क्या हो जाएगा 45। इसी प्रकार 45 दिया हुआ है, 45 में हम लोग क्या करें 4 का गुणा अब प्लस 4 कर दें तो यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 गुणे 4 करेंगे क्या हो जाएगा 5 चौका 20 और इसके बाद 4 चौका 16, 17, 18 क्या हो जाएगा 4 चौका 16, 17, 18, यानी और इसमें क्या करेंगे प्लस 4 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 184। 184 यानी इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 184, ऑप्शन सेकेंड। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 184। 184 में हम लोग क्या करेंगे 184 गुणे 5 अब प्लस 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 925। तो यानी इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 184। यानी क्या हो रहा है कि प्रत्येक संख्या में क्या हो रहा है कि जिस संख्या से गुणा की जा रही है वही संख्या क्या हो रहा है कि ऐड भी की जा रही है, यानी इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 184, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या दिया हुआ 10, 29, 86 और क्या दिया हुआ 257। तो पूछ रहा है नेक्स्ट संख्या क्या होगी। तो इसमें भी हम लोग देखें क्या करेंगे, इसमें अगर यहाँ पे 10 और क्या दिया हुआ है 29, यानी 10 में हम लोग क्या करें 3 का गुणा कर दें और -1 कर दें कितना हो जाएगा 29। 10 में हम लोग क्या करें 10 में 3 का गुणा कर दें और -1 कर दें कितना हो जाएगा 29। इसी प्रकार नेक्स्ट संख्या में भी देखें, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 29 गुणे क्या करें 3 करें और -1 कर दें कितना प्राप्त हो जाएगा 86। कितना हो जाएगा 86, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 29 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 29 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, यहाँ पे देखेंगे 9 3 27, यानी 7। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इकाई के स्थान पे 7 आ रहा है और जब इसे 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 86। पूरा देखने की ज़रूरत भी नहीं है। इसी प्रकार आगे देखेंगे हम लोग, इसी प्रकार आगे देखेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है 86 दिया हुआ है। तो 86 में भी हम लोग क्या करें 3 का गुणा कर दें और -1 कर दें कितना हो जाएगा 257। कितना हो जाएगा 257। तो इसी प्रकार 257 में हम लोग क्या करें
3 का गुणा कर दें -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे 257 में हम लोग क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे -1 करेंगे तो यहाँ पे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21, 2 यहाँ पे क्या होगा 5 त्रिक 15, अब 15 2 17, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 1 7, 3 दूनी 6 1 7 और -1 कर देंगे तो यानी कितना हो जाएगा 770। कितना आ जा रहा है 770, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। क्या हो रहा है कि प्रत्येक संख्या में क्या हो रहा है 3 का गुणा कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं कि -1 कर रहे हैं तो नेक्स्ट संख्या प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 770। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ 6 9 और उसके बाद क्या दिया हुआ 13 19 29 47। तो पूछ रहा है नेक्स्ट संख्या क्या होगी। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या दिया हुआ है 6 और 9। 6 और 9 यहाँ पे कैसे हो जाएगा, यदि हम लोग क्या करें कि 6 में यदि हम लोग 2 का गुणा कर दें और -3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9। 6 में यदि हम लोग क्या करें कि 6 दूनी 12 और -3 कर दें तो कितना हो जाएगा 9। यानी इसमें क्या हो रहा है कि 6 में यदि हम लोग क्या करें 2 का गुणा और -3 कर दें कितना हो जाएगा 9। इसी प्रकार अगली संख्या दी हुई है 9, तो 9 में भी हम लोग क्या करें 2 का गुणा कर दें। 9 में हम लोग क्या करें 2 का गुणा कर दें और -5 कर दें कितना प्राप्त हो जाएगा 13, क्योंकि 9 दूनी 18 और 18 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 13। इसी प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट संख्या 19। तो इसी प्रकार 19 निकालने के लिए भी हम लोग क्या करें कि यानी यहाँ पे देखेंगे 13 में हम लोग क्या करें कि 13 में 2 का गुणा कर दें और -7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 19, क्योंकि 13 दूनी 26 और 26 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 19। इसी प्रकार नेक्स्ट संख्या क्या दी हुई है 29। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 में हम लोग क्या करें 2 का गुणा कर दें और माइनस क्या करें 9 कर दें तो नेक्स्ट संख्या कितनी हो जाएगी 29। इसी प्रकार यहाँ पे क्या दिया हुआ 29 में भी हम लोग क्या करें 2 का गुणा कर दें और माइनस क्या करें 11 कर दें तो कितना आ जाएगा 47। तो नेक्स्ट संख्या 47 में क्या हो जाएगा, तो 47 में हम लोग क्या करें 2 का गुणा कर दें और -13 कर दें तो इसका सही आंसर कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 में 47 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14 और यहाँ पे क्या हो गया 4 दूनी 8 1 9। अब माइनस क्या करेंगे 13, यानी इसमें से 13 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे क्या हो गया 8, यानी कितना आ रहा है 81। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 81। यानी इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 81। यानी इसमें क्या हो रहा है कि प्रत्येक संख्या में 2 का गुणा और क्या हो रहा है कि इसमें अभाज्य संख्या को क्या हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें विषम संख्या को क्या कर रहे हैं कि माइनस कर रहे हैं। यानी प्रत्येक संख्या में क्या कर रहे हैं कि 9 से और 2 से गुणा और क्या करें विषम संख्या से माइनस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। यहाँ क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 में 5 3 4 10 38। तो पूछ रहा है कि नेक्स्ट संख्या क्या होगी। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 5 के बाद क्या दिया हुआ 3, फिर उसके बाद 4, फिर क्या दिया हुआ 10। तो यानी यहाँ पे हम लोग देखें यदि 5 में 1 का गुणा कर दें और -2 कर दें कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे हम लोग देखें तो क्या करें कि 5 में 1 से गुणा कर दें -2 करें कितना हो जाएगा 3। इसी प्रकार अगली संख्या निकालने के लिए क्या करें 3 में हम लोग 2 का गुणा कर दें और -2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 3 दूनी 6 और 6 में से -2 कर देंगे कितना हो जाएगा 4। इसी प्रकार आगे देखें तो 4 में हम लोग क्या करें कि 3 का गुणा और -3 कर दें, 3 का गुणा और -2 जस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का गुणा और माइनस क्या करें 2 कर दें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखें तो 10 हो जाएगा, क्योंकि 4 3 12 और -2 क्या होता है 10। यानी क्या हो रहा है कि प्रत्येक संख्या में क्या हो रहा है कि प्रत्येक संख्या में क्या हो रहा है अनुक्रम संख्याओं से क्या कर रहे हैं गुणा कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं -2 कर रहे हैं तो नेक्स्ट संख्या प्राप्त हो रही है। तो इसी प्रकार क्या दिया 38। तो 38 में भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे 1 से गुणा, यहाँ पे 2 से, यहाँ से 3 से, यहाँ से 4 से, यहाँ से 5। तो नेक्स्ट संख्या के लिए क्या करेंगे यहाँ पे 38 में क्या करेंगे 6 से गुणा कर देंगे। 38 में हम लोग क्या करेंगे 6 नहीं क्या हो जाएगा 38 में 5, 38 में क्या हो जाएगा 5 से गुणा कर दें और -2 कर दें तो क्या हो जाएगा 38 में जब 5 से गुणा करेंगे -2 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 38 में 5 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 8 5 40, 8 5 40 अब 5 3 15 और 4 19 190 और -2 कर देंगे कितना हो जाएगा 188।
कितना हो जाएगा 188। यदि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 188। क्या हो रहा है कि प्रत्येक संख्या में क्या हो रहा है कि एक एक क्या हो रहा है बढ़ती हुई संख्याओं से गुणा और क्या हो रहा है -2 करने पर नेक्स्ट संख्या प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे क्या दिया हुआ 7, 6, 10 और क्या दिया 27 और 104। तो पूछ रहा है नेक्स्ट संख्या क्या होगी। तो इसमें भी हम लोग देख लेंगे क्या हो जाएगा कि 7 में यदि हम लोग 1 का गुणा कर दें और -1 कर देंगे कितना हो जाएगा 6। 7 में 1 का गुणा और -1 कर देंगे कितना हो जाएगा 6। इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 दिया हुआ है। 6 में भी इसी प्रकार हम लोग क्या करें 2 से गुणा कर दें। 6 से हम लोग 2 का गुणा कर दें और -2 कर देंगे कितना हो जाएगा, यानी 6 में 2 का गुणा कर दें -2 कर देंगे कितना आ जाएगा 10। 6 दूनी 12 -2 क्या हो जाएगा 10। इसी प्रकार आगे देखें यहाँ पे तो 10 में हम लोग क्या करें 3 का गुणा कर दें और -3 कर देंगे कितना हो जाएगा 27। यहाँ पे देख रहे हैं 10 में 3 का गुणा कर दें -3 कर देंगे कितना हो जाएगा 27। इसी प्रकार आगे हो जाएगा 27 गुणे 3 और -4 क्या हो जाएगा 27 गुणे क्या हो जाएगा 4। क्या हो रहा है कि बढ़ती संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में क्या है संख्याएं हैं। तो 27 गुणे 4 और -4 कर देंगे कितना हो जाएगा 104। 27 गुणे -4 27 गुणे 4 -4 कर देंगे कितना हो जाएगा 104। तो इसी प्रकार 104 दिया हुआ है तो 104 गुणे 5 और -5 कर दें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जो संख्या पूछ रहा है उसका मान आ जाएगा। तो यहाँ पे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 5 चौका 20, 5 चौका क्या हो जाएगा 20 और यहाँ पे 5 एक कम 5 और -5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 500 यहाँ पे 15 यानी 500 यानी इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 515। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, 54 दिया हुआ और क्या दिया हुआ है 27। तो इसमें देखेंगे क्या 12 से 36 फिर क्या दिया हुआ है 18 फिर उसके बाद 54। यानी एक बार क्या हो रहा है कि बड़ी संख्या और एक बार क्या हो रहा है कि छोटी संख्या प्राप्त हो रही है। यानी यहाँ पे हम लोग देखें यदि 12 में हम लोग 3 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 36। 12 में हम लोग 3 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 36। यहीं पे यहाँ पे क्या दिया हुआ 36 से क्या दिया हुआ 18। यानी 36 में क्या करें 36 में यदि हम लोग 36 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 18 दूना 36। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि 36 में यदि 2 से हम लोग क्या भाग दे देंगे कितना हो जाएगा 18। फिर नेक्स्ट संख्या क्या दी हुई 54। यानी 18 में हम लोग क्या करेंगे 3 से गुणा कर दें कितना हो जाएगा 18 3 54। फिर इसी प्रकार 54 में हम लोग क्या करेंगे 3 से भाग दे दें 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 27। तो नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगी यानी 27 गुणे 3। 27 गुणे 3 करेंगे कितना 7 3 21 और यहाँ पे देखेंगे 3 दूनी 6 1 क्या हो जाएगा 7 8 3 दूनी 6 और 2 क्या हो जाएगा 8। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 81। यानी इसमें क्या हो रहा है कि पहले क्या हो रहा है कि पहले दो संख्याओं के बीच क्या हो रहा है कि 3 से गुणा फिर उसके बाद क्या हो रहा है 2 से भाग फिर क्या हो रहा है 3 से गुणा फिर क्या हो रहा है 2 से भाग। तो नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगी 3 की गुणा जा जाएगी। यानी इसका सही आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड 81। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला इसी प्रकार से देखेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 में 96 16 फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है 32 8 32 फिर पूछ रहा है नेक्स्ट संख्या क्या होगी। तो इसमें देखेंगे 96 और 16। तो यानी 96 और 16 इसमें देखेंगे कितने का डिफरेंट है। तो 96 और 16 देखेंगे यानी यहाँ पे क्या करें कि यानी यहाँ से 16 से यदि 96 में भाग दे देंगे तो कितना बार जा रहा है यानी 6 बार। 16 6 का क्या होता है 96। यानी 96 जो दिया हुआ है 96 में हम लोग 6 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 16। 96 में हम लोग क्या करेंगे 6 से भाग दे देंगे क्या हो जाएगा 16। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ 32। यानी 16 में हम लोग क्या करें कि 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 32। एक बार क्या हो रहा है कि देख रहे हैं कि यहाँ पे 96 में 16 से भाग कर रहे हैं 96 में 6 से भाग करने कितना आ रहा है 16। यहाँ पे क्या रहा है कि यहाँ पे 16 में 2 का गुणा करने क्या रहा है 32। तो इसी प्रकार नेक्स्ट दिया हुआ है 32 से 8। यानी क्या दिया हुआ है 32 से 8। यानी 32 में हम लोग क्या करें 32 में हम लोग क्या करें कि 6 से भाग दे दें। तो 32 में 6 से नहीं क्या हो जाएगा 32 में 4 से हम लोग भाग दे देंगे। तो 32 में 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 चौका क्या होता है 32। यानी 8 चौका क्या होता है 32। फिर इसी प्रकार अगला देखेंगे क्या हुआ कि यहाँ से 8 से दिया हुआ है 8 से फिर क्या दिया हुआ 32। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि 8 में फिर क्या हो रहा है कि हम लोग क्या करें कि 4 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 चौका 32।
फिर नेक्स्ट संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग अगला क्रम देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या हुआ कि 32 दिया हुआ है, तो 32 में हम लोग क्या करेंगे, 32 में इसी प्रकार 2 से हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 दूना 32। इसी प्रकार आगे हम लोग चेक करेंगे 16 में यदि हम लोग क्या करें कि यहाँ पे देखें कि 6 से गुणा कर दें तो 16 छक्का क्या हो जाएगा, 96। 16 छक्का क्या हो जाएगा, 96। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 16। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। यानी यहाँ पे क्या आएगा, 16। इस प्रकार यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16। इसमें क्या हो रहा है कि पहली संख्या में क्या हो रहा है, 6 से भाग, फिर दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या कर रहे हैं कि 2 से गुणा, फिर क्या कर रहे हैं 4 से भाग, फिर क्या कर रहे हैं कि 2 से भाग। तो फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि पहले क्या हो रहा है कि 6 से भाग और अंत में भी क्या हो रहा है कि 6 से गुणा। नेक्स्ट संख्या हम लोग देखेंगे यार, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे देखेंगे क्या दिया हुआ है, 18 24 21 27, फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है 30, और इसके बाद क्या दिया हुआ है 27। तो इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, 18 में यदि हम लोग क्या करें +3 कर दें कितना हो जाएगा 21, फिर यहाँ पे प्लस संख्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे, फिर इसी प्रकार यहाँ पे भी क्या जो संख्या आएगी, फिर उसके बाद ऊपर हम लोग देखें यानी 24 में हम लोग क्या करें 27, इसमें भी क्या करें +3 कर दें कितना हो जाएगा 27, और फिर 27 में +3 कर दें कितना हो जाएगा, इसमें भी +3 कर दें तो कितना आ जाएगा 30। यानी क्या हो रहा है कि इसमें देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, प्रत्येक संख्या में +3 करने पर क्या हो रहा है कि नेक्स्ट संख्या, इसमें क्या हो रहा है पहली और क्या हो रहा है कि तीसरी संख्या के बीच कितने का डिफरेंट है, 3 का। इसी प्रकार 21 दिया हुआ है, तो 21 में भी हम लोग +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 और +3 करेंगे तो 24। यहाँ पर क्या हो जाएगा 24, और 24 में 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 27। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 24। क्या हो रहा है कि प्रथम संख्या और तृतीय संख्या के बीच डिफरेंट कितने का है, 3 का। यानी यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे पहली और तीसरी संख्या का क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन बन रहा है, यहाँ पे दूसरी और चौथी संख्या का, तो इसी प्रकार से यहाँ पे कितना हो जाएगा 24। यानी इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। इसमें दिया हुआ है क्या 9 11 20 31 51, तो पूछ रहा है कि नेक्स्ट संख्या क्या होगी। तो इसमें हम लोग देखेंगे 9 + 11 क्या होता है, यहाँ पे देखें 9 + 11 क्या होता है 20। यहाँ पे देख रहे हैं 9 + 11 क्या होता है 20। इसी प्रकार 20 + 11 क्या होता है 31। इसी प्रकार आगे देखेंगे तो 31 + 11, यहाँ पे 31 + 20 देखेंगे कितना हो जाएगा 51। 31 + 20 क्या हो जाएगा 51। तो अगली संख्या इसी प्रकार से देख लेंगे तो क्या हो जाएगी, तो 51 प्लस क्या हो जाएगा 51 और प्लस 51 और प्लस इसमें क्या हो जाएगा 31। तो यानी 51 + 31 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 82। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 82। इसमें क्या हो रहा है कि पहली संख्या में क्या हो रहे हैं दूसरी संख्या ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है नेक्स्ट संख्या प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार दूसरी में तीसरी कर रहे हैं, इसी प्रकार इसका, फिर इसी प्रकार इसका ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि नई संख्या प्राप्त हो रही है। यानी इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 82। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि 9 20 11 31 और क्या दिया हुआ है 51। तो इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखेंगे 9 और 11 को ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 20। यानी 9 + 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। इसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा 31 और प्लस क्या करेंगे 31 + 51 करेंगे तो कितना हो जाएगा 82। इसी प्रकार इसमें क्या करेंगे 31 + 51 करेंगे तो कितना हो जाएगा 82। इसमें क्या हो रहा है कि 9 और 11 को ऐड करने पर क्या हो रहा है कि 20 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार 31 और क्या करेंगे 51 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 82। इनका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड 82। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 22। 2 3 5 7 11 13 17। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या 2 है 3 है 5 है 7 है 11 है 13 है 17 है। तो अगली संख्या क्या हो जाएगी 19। क्या हो रहा है कि यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो रहा है कि विषम संख्याएं दी हुई हैं 2 3 5 7। यहाँ पे क्या दिया अभाज्य संख्याओं का क्या हुआ क्रम दिया हुआ है। जो संख्या क्या होती है स्वयं से कटती है तो क्या होती है कि 1 से विभाजित होनी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है अभाज्य संख्याओं का क्रम, यानी 2 3 5 7 11 13 17 19। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 19। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा 19। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे
यहाँ पे कितना दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 0 246, यहाँ पे 60 24, क्या दिया 46 02, और क्या दिया हुआ 24 60। तो पूछ रहा है कि नेक्स्ट संख्या क्या होगी। तो इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि 246 के बाद क्या दिया हुआ है 6024, तो यानी यहाँ पे देखेंगे 246। तो नेक्स्ट संख्या में क्या हो रहा है कि ये संख्या जो पीछे दी हुई है इसको हम लोग क्या करें आगे कर दें, यानी यहाँ पे 6 को आगे कर दें तो कितना हो जाएगा 600। यहाँ पे क्या दिया हुआ 2 4 0 2 4 6, तो इसमें क्या करेंगे 6 को हम लोग आगे कर देंगे 6 0 2 4, यानी क्या हो रहा है कि पिछली संख्या क्या हो रही है आगे चली आ रही है। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे 4 क्या हुआ है, यहाँ पे इसी प्रकार क्या हुआ 4 क्या हुआ ये वाला 4 इस प्रकार यहाँ से आगे चला गया है। इसी प्रकार यहाँ पे 2 चला आया है, तो यानी अगली संख्या क्या हो जाएगी 0, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 2 4 6, यानी अगली संख्या क्या हो जाएगी 2 0 2 4 6, यानी यहाँ पे 0 2 4 6, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें क्या हो रहा है कि पिछली संख्या क्या हो रहा है कि आगे चली आ रही है, इसमें क्या हो रहा है कि पिछली संख्या आगे चली आ रही है, जिससे क्या हो रहा है कि नई संख्या का निर्माण हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि बस पिछली संख्या जो दी हुई है उसको क्या कर रहा है कि आगे कर दे रहा है। जैसे यहाँ पे क्या दिया 2 तो इसमें से क्या करेंगे 6 को आगे कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6224। इसी प्रकार इसमें से 4 को आगे कर देंगे तो नेक्स्ट संख्या का हो जाएगा 4602। इसी प्रकार इसे 0 को आगे कर देंगे तो कितना हो जाएगा 246, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 246। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है। इसमें क्या 36 91, फिर उसके बाद क्या दिया 69 31, फिर 93 61, और इसके बाद क्या दिया हुआ है 96 31। इसमें भी क्या हो रहा है कि पिछली संख्या क्या हो रही है, पिछली संख्या इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे आगे वाली संख्या क्या चली जा रही है पीछे चली जा रही है। इसी प्रकार इसमें भी क्या हो रहा है कि यदि आगे वाली संख्या पीछे चली जा रही है तो फिर इसी प्रकार इसमें भी आगे वाली संख्या पीछे चली जा रही है तो नई संख्या का निर्माण हो रहा है। फिर इसमें भी आगे वाली संख्या पीछे चली जा रही है तो इसमें भी आगे वाली संख्या जब पीछे चली जाएगी तो कितना हो जाएगा 6 3 1 9, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 6 3 1 9। तो इसमें देखेंगे कहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या एक अपने स्थान पे, एक में क्या हो रहा है कि चेंजिंग नहीं हो रही, एक क्या है अपने स्थान पे ही दिया हुआ है, एक क्या है अपने स्थान पे ही दिया हुआ है, बाकी संख्या क्या हो रही है आपस में चेंज हो रही है। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं तो यानी इसमें क्या हो रहा है कि सिर्फ 3 संख्याएं क्या हो रही हैं चेंज हो रही हैं, एक क्या है अपने स्थान पे ही पड़ा हुआ है। तो इसमें इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ 6 या 3 6 9, तो यहाँ पे क्या है 6 9 3। इसी प्रकार इसमें क्या 9 3 6, और फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है 9 6 3। तो नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगी, तो इसी प्रकार नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगी 3 9 6 और क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 3 9 6 और क्या हो जाएगा 1। तो इसमें क्या होगा जस्ट 1 मिनट, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 6 9 क्या हो जाएगा 3 1, क्या हो जाएगा ये संख्या क्या होगा 6 9 और 3 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 अब इसके बाद क्या हो जाएगा 9, यानी ये संख्या क्या होगी आपस में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 9 3 है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे 3 संख्या क्या हो रहा है कि अपना स्थान चेंज करने तो क्या हो रहा है कि नई संख्या प्राप्त हो रही। इसी प्रकार यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि इन संख्याओं में क्या हो रहा है कि इसके स्थान को चेंज करने तो अब क्या हो रहा है नई संख्या प्राप्त हो रही है, और यहाँ पे भी इन संख्याओं के इसके स्थान को चेंज करने क्या हो रहा है नई संख्या प्राप्त हो रही थी। इसी प्रकार नेक्स्ट संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे इनके स्थानों को चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 9 3 1, यानी इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 69 31। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे क्या दिया 77, उसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पे 49, इसके बाद 36 और 18। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक चीज़, यहाँ पे क्या करेंगे 7, यहाँ पे 77 दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया 49, यानी 7 में 7 का गुणा हम लोग कर देंगे कितना हो जाएगा 49, 7 में 7 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 49। इसी प्रकार यहाँ पे दिया हुआ 49 में 9 में 9 क्या करेंगे 4 में 9 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 36। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे 36 में 6 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18। इसी प्रकार अगली संख्या 1 में 8 का गुणा कर देंगे तो कितनी हो जाएगा 8, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 8। तो यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 8। इसमें क्या हो रहा है कि इन संख्याओं के अंकों का गुणा करने पे क्या हो रहा है कि नेक्स्ट संख्या प्राप्त हो रही है। तो आज यहीं तक, कल की क्लास में हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट करेंगे। यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।